बोलो ना राहुल, गर्म रहने के लिए क्या करना होगा? कुछ प्लीज बताओ ना मुझे राहुल। मतलब आपको भी नहीं पता कि वो कहाँ? दरवाजा खोला होगा तभी तो वो बाहर गया होगा ना। किसी ने तो खोला होगा दरवाजा पहले। राहुल कहाँ है बेटा? तुम दोनों साथ में तो गए थे। एक फोन तो कर सकती थी। कहाँ है वो? राहुल मेरे साथ नहीं आया पापा। शट अप! बंद करो अपनी बकवास, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे बता बात क्या है? दादी प्लीज, अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो राहुल को बुरा लगेगा। तुझे मेरी कसम है, बता बात क्या है? उससे कुछ छुपाना मत, सच सच बता क्या बात है। आपने पुलिस से झूठ क्यों कहा? क्या कहता हूँ उनसे कि मेरा बेटा गायब हो गया और मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ चला गया। सोनाली, इंस्पेक्टर राहुल के पीछे हाथ धो के पड़ गया और राहुल की एब्सेंस उसके शक को और बढ़ा देती है। मैं कैसे विश्वास करूं राहुल? नीरू का खून भी उस दिन हुआ जिस दिन रात भर राहुल घर से गायब था। नीरू मुझे अगले दिन उस इंसान का नाम बताने वाली थी दादी, जिसने मेरे बाबा की जान लेने की कोशिश की। नहीं मानवी, ऐसा नहीं है। बैठ पुत्र। देख पुत्र, मैं अपने राहुल को बहुत प्यार करती हूँ। बच्चा है वो मेरा, मैं भी कभी किसी गलत चीज का साथ नहीं दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे राहुल से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जरूर पुलिस वालों को गलतफहमी हुई है। मैं भी नहीं मानना चाहती दादी, मैं भी चाहती हूँ कि राहुल का इन सब में कोई हाथ ना हो। मैं उस पर भरोसा करना चाहती हूँ। दादी ये बात इतनी छोटी नहीं कि मैं इसे भुला के आगे बढ़ जाऊं। अगर इंसान के दिमाग में छोटा सा भी शक हो ना, तो वो बड़े से बड़े रिश्ते में जहर घोल देता है। आप ही बताइए, अगर उसने ये सब नहीं किया है तो वो दूर क्यों भाग रहा है? पापा ने भी अभी झूठ कहा कि वो बैंगलोर में, जबकि हमें तो पता ही नहीं कि आखिर राहुल है कहाँ। राज की वजह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं राहुल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कोई जरूरी काम होगा, जब वो आएगा ना बेटा, तो मैं उससे खुद पूछूंगी। तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगी मैं उससे। तू चिंता मत कर, मेरा राहुल ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। दादी, मैं तो यहाँ तक सोचने लगी कि दोषी कोई भी हो, लेकिन राहुल ना हो। किसी भी तरह राहुल पर से यह शक हट जाए। बस दादी, मेरे लिए भी इस रिश्ते के मायने बढ़ गए और मैं हर हाल में ये रिश्ता निभाना चाहती। थैंक गॉड शालीन, तुमने लास्ट मोमेंट पे सारी सिचुएशन संभाल ली। इनफैक्ट डैड भी तुमसे काफी इम्प्रेस हो गए थे। अगर तुम जरा से भी नर्वस हो जाते ना, तो बहुत बुरी तरह से फंस सकते थे। निशा, मैं डर गया था। उस नोट से कहीं वो पुलिस वाला मुझे पहचान जाता कि वो नोट मैंने लिखा है। I could have been easily traced, निशा, और बाकी की सारी जिंदगी मैं जेल में नहीं बिताना चाहता। गॉड स्टॉप इट यार शालीन, कितना डरते हो तुम। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा, कोई ट्रेस वेस नहीं होगा। वैसे भी उस नोट पे हैंडराइटिंग तुम्हारी ही नहीं थी, तो क्यों पकड़े जाओगे तुम। जस्ट रिलैक्स। I hope। और वैसे भी निशा, इट्स माय टाइम। निशा, मेरा पहला एल्बम लॉन्च, एंड दैट टू विद मानवी के साथ मैं स्टेज को शेयर करने वाला हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ निशा कि वो मेरी लाइमलाइट मुझसे छीन ले। शालीन, एक मिनट। हाँ, जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, ये जो राहुल गायब है, इस सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? निशा, तुम पागल हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा हाथ सिर्फ और सिर्फ उस नोट को दिखाने में है, दैट्स ऑल। मैं नहीं जानता कि राहुल कहाँ पर है और क्या कर रहा है। गुड, आई मस्ट से इस वक्त तो नसीब भी हमारे ही साथ, क्योंकि अगर राहुल यहाँ होता तो अपनी बीवी को आगे आगे करके इस लॉन्च में तुम्हारी क्रेडिबिलिटी छीन लेता। अब जब वो यहाँ नहीं है तो एल्बम के हीरो सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगे। आई एम तो रियली एक्साइटेड अबाउट इट। निशा, तुम्हें क्या लगता है राहुल किडनैप हुआ है? मेरी बला से हो या ना हो, मैं तो चाहती हूँ कि अगर हो ही गया होगा ना तो हमारे लिए अच्छा है। पूरा दिन बीत गया और राहुल की अब तक कोई खबर नहीं। कहाँ गया होगा वो? इतनी रात को कौन होगा? भाभी जी, मैं देखता हूँ।
जी, मानवी सब्रवाल से मिलना था। ये उन्हीं के लिए। कौन है छोटू? मानवी सब्रवाल। जी। मानवी जी आपके लिए बुके हैं। मेरे लिए? जी। किसने भेजा? राहुल सब्रवाल ने। राहुल? जी। ये बुके राहुल इसका ऑर्डर देने खुद आया होगा ना? तो राहुल कहाँ है? नहीं मैम, ये राहुल जी ने ऑर्डर 2 दिन पहले आकर दिया था। मानवी, कौन आया था? ये क्या है? मम्मी जी, ये राहुल ने भेजा। राहुल ने भेजा? कहाँ है वो वापस आ गया? नहीं मम्मी जी, वो खुद नहीं आए। उन्होंने 2 दिन पहले ही ऑर्डर किया था। इसमें कार्ड है, खोल के देखो ना क्या लिखा है। हैप्पी 1 मंथ मैरिज एनिवर्सरी राहुल। आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है। कॉन्ग्रेट्स मानवी। मेरी जिंदगी को इन फूलों की तरह खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया। राहुल। उसे याद है। तुम्हें पता है मानवी, राज की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। ये नोट प्रूव करता है कि तुम राहुल की जिंदगी में इतनी पॉजिटिव चेंज लेकर आई हो। पहले तो उसे दिन याद नहीं रहते थे, कुछ नहीं याद रहता था, सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। और आज देखो बीट्स याद रहने लगे। इससे पता चलता है कि तुम उसकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हो मानवी। मम्मी जी, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। इमोशनल हो गई। ये भी तो मिस कर रही होगी राहुल को। आज के दिन दोनों को साथ होना चाहिए था। कहाँ चले गए हो तुम राहुल? माँ, बाबा कहाँ है? बाबा आ जाएंगे बेटा, तुम चलो। ये राहुल 1 नंबर का धोखेबाज है। इसने यहाँ आने के लिए मानवी के बाबा को टेम्पो के आगे धकेल दिया। आई एम सॉरी मैम, आपके हस्बैंड को बचाने की हमने बहुत कोशिश की, पर अब वो कोमा में। आज मेरी शादी को ही नहीं, मेरे बाबा के एक्सीडेंट को भी पूरा 1 महीना हो गया। लेकिन अगर इस मॉल में कोई भी शक्ति है तो मैं चाहता हूँ कि वो शक्ति आपको ठीक करने में लग जाए। पूरा 1 महीना बीत गया और मैं अब तक पता नहीं लगा पाई हूँ कि बाबा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई हूँ। और राहुल और नए सवाल खड़े करके पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये क्या तरीका हुआ राहुल? हाँ, राहुल वापस आ गया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तू है कहाँ अभी? तू जानता है सब लोग कितने परेशान है घर में? अरे तू ऐसे बगैर बताए कैसे जा सकता है? हाँ? अरे तू, तेरा दिमाग खराब है। क्या हुआ? राज क्यों चिल्ला रहा है तू? दादी, वो राहुल का फोन आया। बैंगलोर? राहुल तू पागल है? बगैर बताए बैंगलोर पहुंच गया? अरे कम से कम बता के तो जाता। हाँ है, हाँ मिल गए फूलू से। पापा जी, मैं बात कर लूं? ध्यान रखना अपना और फोन करते रहना। हाँ, कैसा है वो? ठीक है, इमरजेंसी काम से बैंगलोर चला गया। थोड़ा बिजी था इसलिए फोन नहीं कर पाया। शुक्र है मेरा झूठ सच हो गया, वो बैंगलोर ही गया है। पर वो अचानक बैंगलोर क्यों गया? मामा, मेरा दोस्त है ना मोहन रामचंद्रन, उसने एक म्यूजिक कंपनी शुरू की है। उसका सिंगर लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर गया, तो इमरजेंसी में राहुल को जाना पड़ा। एक्चुअली उसकी बेटी है पल्लवी, उसका कॉल आया था। आप तो जानते हैं कि
पल्लवी और राहुल दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, इसलिए वो मना नहीं कर पाया। अरे मना नहीं कर पाया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि कोल्ड स्टोरेज में इसको अकेला छोड़कर चला जाए। माँ इसे छोड़कर क्यों चला गया, इससे मेरा क्या लेना देना है? वो इन दोनों का प्रॉब्लम। मेरे लिए इतना काफी है कि मेरा बेटा सेफ है। वो पासपोर्ट लेने आया था और फोन भूल गया। पापा उसने कुछ कहा कि वो कब लौटेंगे? 4 से 5 दिन लगेंगे। राहुल तुम मेरी समझ में ही नहीं आते। एक तरफ हमारी शादी की 1 महीने की एनिवर्सरी तुम्हें याद थी, लेकिन मुझे बस्ती में अकेले छोड़ के जाते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा। फोन पर मुझसे बात करने के लिए भी नहीं रुके तुम। राहुल तुम्हें कोल्ड स्टोरेज में ऐसे अकेले कैसे छोड़ के जा सकता है? और अगर उसे बाहर जाना भी था तो कम से कम तुम्हें वो जगह के बाहर लेके जा सकता था ना। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम बीमार पड़ सकती हो। पर आंटी, ये सारे ख्याल तो उसे तब आते ना जब उसे मानवी की फिक्र होती। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? अब आंटी आप ही बताइए, दिल्ली की एक गंदी सी बस्ती में ऐसे कोई भी जिम्मेदार पति अपनी पत्नी को कैसे छोड़ के आ सकता है? भगवान ना करे मानवी के साथ कुछ गलत हो जाता तो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस बस्ती के लोग बहुत अच्छे हैं और वो राहुल को बहुत मानते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी। वो वहां पे सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था मानवी कि तुम अब उसकी टीम में हो, है ना? तुम उसकी हर गलती की वकालत करोगे। पता है मानवी, मैं तुम्हें समझदार समझता था, पर दोस्त के लिए रिकॉर्डिंग उसने कहा और तुमने मान लिया। कमाल है, कोई तो कमाल की बात है इस राहुल में। मतलब वो जो भी कुछ कहता है हर कोई उसकी बात पर भरोसा कर लेता है इतनी आसानी से। I mean, नीरू का मर्डर करके पुलिस को चकमा देके वो आसानी से निकल गया। बस करो सुजॉय, अगर कोई भी तुम्हारी ये बात सुन लेगा तो यहाँ फालतू में तमाशा हो जाएगा। फालतू नहीं, जो भी कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता कि ये सच है? नीरू ने बताया तुम्हें? बोलो। या फिर जब नीरू का मर्डर हुआ था तो तुम उसके घर पे थे, या फिर तुमने राहुल को हमला करते हुए देखा था नीरू पर? बोलो सुजॉय। यही तो बात है मानवी, यही तो कह रहा हूँ मैं कि मैं वहां था ही नहीं। पुलिस ने मेरे सारे बिल्स रेस्टोरेंट में वेरीफाई भी कर लिए। मानवी, तुम नीरू की मौत को इतनी लाइटली नहीं ले सकती हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पक्का पता है कि राहुल अटैक की रात कहाँ था? मेरे ख्याल से जो आप राहुल से पूछना चाह रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको वो बता सकता हूँ। वो क्या है कि राहुल परसों रात मेरे साथ ही था। सुजॉय, मैं यहाँ सिर्फ अपने बाबा से मिलने आई, तो मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मानवी, जिसकी वजह से तुम्हारे बाबा इस हालत में है, तुम उसी की साइड ले रही हो, उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एल्बम के लालच के चक्कर में सब कुछ भुला देना चाहती हो? मैं ना कुछ भूली हूँ और ना ही भुला सकती हूँ, और मुझे याद दिलाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है सुजॉय। और हाँ, मैं राहुल की गैर मौजूदगी में उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वो अभी शहर से बाहर गए, जैसे ही वापस आएगा सब क्लियर हो जाएगा। माँ, मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी आपसे मिलने। अपना ख्याल रखना बेटा। राहुल शहर से बाहर है? फिर तो ये टाइम बेस्ट है मानवी का दिमाग खराब करने के लिए, उससे राहुल के खिलाफ भड़काने के लिए। अब मुझे बस ऐसा कुछ करना है जिससे राहुल के लौटने पर मानवी खुद उसे नीरू का कातिल समझे। मानवी। अब क्या है सुजॉय? मानवी, मैं बस तुमसे सॉरी बोलना चाहता था, वो जो भी कुछ अंदर बोला उसके लिए। मानवी, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत होते हुए देखता हूं मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं तुम्हें ऐसे अपसेट नहीं देख सकता। मैंने तो वही बोला ना जो मैंने देखा। यू नो मानवी, अगर हमारी शादी हो गई होती तो आज पूरा 1 महीना हो गया होता। और 1 महीना ही क्या, मैं तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था मानवी। शायद यही सब सोच सोच के मैं बार बार ओवर रिएक्ट कर जाता हूँ। सुजॉय, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इन दिनों मैं खुद इतनी ज्यादा परेशान हूँ। शादी का 1 महीना मैंने जिस राहुल के साथ बिताया, उसे देख के ऐसा लगता ही नहीं कि वो मेरे बाबा के साथ कुछ बुरा कर सकता है। सुजॉय, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, तुम मेरी बातों को गलत मत समझना, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम दोनों को कोई गलतफहमी हुई हो।
हो सकता है कि ये अटैक तुम दोनों में से किसी ने किया ही ना हो। गलत फहमी? मानवी तुम ये क्या कह रही हो? अरे इसका मतलब है कि तुम तो ये नीरू को भी झूठा कह रही होगी, है ना? अरे नीरू ने कहा था ना कि अटैकर हम में से कोई एक है। फिर इसका क्या मतलब हुआ मानवी? सुजॉय, मैं किसी को झूठा नहीं कह रही। तुम्हें याद है एक बार बाबा ने राहुल पे एक्सीडेंट का इल्जाम लगाया था, लेकिन सच क्या निकला? वो एक्सीडेंट राहुल ने नहीं, राहुल के भाई ने किया था। तो हो सकता है ना कि नीरू को भी कोई गलतफहमी हुई हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना सुजॉय कि अटैकर कोई तीसरा ही हो। देखो मानवी, मुझे लगता है कि तुम ज्यादा इमोशनल हो रही हो, इसलिए हम एक काम करते हैं, इस बात को अभी जाने देते हैं। वैसे भी अटैकर को ढूंढना तो पुलिस का काम है ना, हम ये काम उन्हीं पर छोड़ देते हैं, वो ढूंढ लेगी। मानवी, मैं बस ये चाहता हूं कि हमारी दोस्ती ना खराब हो। क्या हम ये सब कुछ गुस्से, शक और ये नाराजगी भुलाकर अपनी दोस्ती की एक नई शुरुआत कर सकते हैं? हाँ सुजॉय, हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। सुजॉय, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा, रियली वो मैंने सब कुछ गुस्से में कह दिया। प्लीज तुम मेरी उन सब बातों को अपने दिल पे मत लगाना। मैं इन दिनों थोड़ा परेशान चल रही हूँ सुजॉय। राहुल कभी कभी बहुत परेशान करता है, उसे समझना मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो किसी का खून नहीं कर सकता। उसने नीरू का खून नहीं किया है। एक बार वो वापस आ जाए सुजॉय, फिर हम तीनों मिलकर ये सारी कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे। हम तीनों? मानवी, पिछली बार तुम्हें याद है ना, जब हम दोनों आमने सामने आए थे तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, और तुम्हें लगता है कि वो मेरी बात सुनेगा? हाँ सुजॉय, वो सुनेगा। मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी राहुल को। वो बिल्कुल बुरा नहीं है सुजॉय, और ये बात तुम्हें भी पता चल जाएगी। सुजॉय, अब मैं चलती हूँ। राहुल राहुल राहुल, ये तो अब ऐसी हो गई है कि उसके खिलाफ भी एक बात भी नहीं सुनना चाहती। और ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। आज जो दोस्ती फिर से शुरू की है ना, ये तुम्हारे रिश्ते को खत्म करके रहेगी। वाओ, आई मीन तुम कितने अच्छे लग रहे हो इसमें। सो एक्साइटेड। पता नहीं घर में और लोग क्यों खुश नहीं है। किसी ने कहा कि घर में कोई खुश नहीं है? किसी और का तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। लाओ ये फाइल मुझे दो, मैं स्टडी करता हूँ इसे। और एक काम करो, तो हमारी कंपनी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में कॉपी भिजवा दो इसकी। हमें प्रोड्यूसर्स की सारी बातें नहीं माननी चाहिए, वरना उनका अपर हैंड हो जाएगा, और उनका बस चलेगा तो उस लड़की मानवी को इंपॉर्टेंस देंगे। और मैं नहीं चाहता कि ये इंपॉर्टेंस उसे मिले, वरना वो सारी लाइमलाइट तुमसे छिन जाए। तुम राज सबरवाल के बेटे हो, स्टार तो तुम्हें ही होना चाहिए। शालीन, तुमने भी वही सुना ना जो मैंने सुना? अचानक से डैड तुम्हारे करियर में इतने इंटरेस्टेड कैसे हो गए? Even I don't know. You know शालीन, I know डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेसिकली वो नहीं चाहते कि जरा सी भी इंपॉर्टेंस मानवी को मिले, और इस सब का फायदा डायरेक्टली हमें मिलेगा। अब डैड का सारा फोकस तुम्हें स्टार बनाने पर होगा। देखा राहुल के घर में ना होने की वजह से हमारा कितना फायदा हो रहा है। I just hope कि वो कभी वापस ही ना आए। राहुल? हेलो मैम, मैं एबीडीसी बैंक से बोल रहा हूँ। आपको हमारे नए कार्ड की डिटेल्स देना चाहता हूँ। नहीं शुक्रिया, मुझे किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। कहाँ हो तुम राहुल? टेंशन में मुझे हमारे 1 महीने की एनिवर्सरी तक याद नहीं रही, लेकिन तुम्हें याद थी। पहले जाके तुमने फूल भी ऑर्डर किए, फिर तुम खुद क्यों नहीं आए? क्यों ऐसे दूर चले गए? कोई नंबर तक नहीं दिया जहां कॉल करके मैं तुमसे बात कर दूं। भैया गाड़ी रोकिए। अरे
दादी को यहाँ की पेस्ट्रीज बहुत पसंद है। भैया ये पाइनएप्पल पेस्ट्रीज पैक कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, मानवी? तुम मानवी हो ना? कितना कुछ सुना है तुम्हारे बारे में यार, पर मैंने नहीं सोचा था कि हम ऐसे मिलेंगे। हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं? नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारा फेवरेट कलर रेड है। तुम्हें वेस्टर्न वेयर से ज्यादा इंडियन वेयर पहनना पसंद है। वेस्टर्न और इंटरनेशनल म्यूजिक से ज्यादा तुम्हें क्लासिकल में इंटरेस्ट है। गर्मी बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन ठंड बिल्कुल भी नहीं। और आज तुम्हारी शादी की फर्स्ट मंथ की एनिवर्सरी है, राइट? कंग्रेचुलेशंस। लेकिन आपको इतना सब कैसे? अरे आई एम सॉरी, आई एम पल्लवी रामचंद्र, राहुल की बेस्ट फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड। पल्लवी रामचंद्रन? लेकिन आप तो बैंगलोर में रहती है ना? वो तो बहुत पहले की बात है। अभी 3 साल पहले ही हमने चेन्नई शिफ्ट कर लिया, और अभी किसी काम से कुछ दिनों के लिए मैं दिल्ली में आई हूँ। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही तो मैं राहुल से मिली हूँ। वो तो तुम्हारी बातें करते नहीं थकता। उसी ने तो ये सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में मुझे। मैम, ये आपका पार्सल। एनीवेज, मुझे कहीं निकलना है। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। अंकल आंटी को मेरा हाय जरूर कहना। जी जरूर। ओके, बाय बाय। भैया मेरी पेस्ट्री। अगर राहुल पल्लवी के साथ बैंगलोर में नहीं है तो फिर राहुल है कहाँ?